Hello, my dear students. It's me, Sir Eddie Zardari. I hope you're fine and fit. So, my dear students, today we will discuss about the paper of A Side Journal, English Journal, Essay and Grammar का पोर्शन था. उसमें आज जो मंडे 10 फेब को हुआ था, तो माय डियर स्टूडेंट्स उसमें कुछ ग्रामर के इस तरह के जो क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करेंगे आज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का एक पहला सवाल था. स्टूडेंट्स कमिटेड मिस्टेक्स, दे कमिटेड अ ब्लंडर. तो आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि इस तरह के अगर आ जाएं तो किस तरह सॉल्व किया जाए. So, my dear students, neither John nor his friends coming to the party. The problem was there. Problem was there that students were getting confused कि which subject verb agreement हम यहाँ लगाएं. तो दे वर गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि कौन सा सही लगेगा. नाइदर के साथ हम क्या लगाएं, आइदर इसकी बिना पे लगाएं या फिर इसकी. माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के जो भी होते हैं नाइदर नोर, इनको इंग्लिश में कहा जाता है को रिलेटिव कंजक्शन. ये दो तरीके का काम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. लेकिन अगर इस तरह के टाइप्स आ जाएं दो तरीके के, तो हमेशा जो है ये इसकी बिना पे हम क्या लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स. जो बाद वाला होगा पहले को आप छोड़ देंगे, नाइदर जॉन इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है. इस नाउन को आप छोड़ देंगे, बाद वाले के नाउन को आप कंसीडर करेंगे वो प्लूरल है या सिंगुलर है. उसकी बिना पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज आर वॉज बी को देखा जाएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, हिज फ्रेंड्स तो ये प्लूरल है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर था हम इज को कंसीडर करेंगे. गॉट इट. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइदर वी नॉर अली. तो अली जो है माय डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास एक नाउन है, तो इसकी बिना पे वी को हम छोड़ देंगे. वी विल नॉट कंसीडर वी, ठीक है. इसकी अली इज कमिंग, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है. तो इस तरह के सॉल्व होंगे. हमेशा बाद वाले को कंसीडर किया जाएगा, वो प्लूरल है या सिंगुलर है. गॉट इट. तो दूसरे जो आपके पास था उसका कुछ तरीका ये था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. It was a very piece of cake for the students. Apple, freedom, chair, table. So my dear students, आपको abstract noun के बारे में if you have knowledge, you may have chosen the right option. So abstract nouns are those nouns which we can feel, which we can not touch. वी कैन नॉट टच. तो हम एप्पल को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. चेयर को भी टच कर सकते हैं, टेबल को भी वी कैन फील दैट. लेकिन फ्रीडम को हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते. एब्स्ट्रैक्ट उनको कहा जाता है जो हमें नज़र ना आए. गॉट इट. सो वी विल हैव अ सेपरेट लेक्चर अबाउट ऑल द काइंड्स ऑफ नाउन. सो वेट फॉर इट. तो थर्ड जो था हमारा इस तरह का, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ये आपको 12 टेंसेस की तरफ लेके, देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर. तो उनमें से माय डियर स्टूडेंट्स, ही वॉज रनिंग व्हेन आई सॉ हिम. इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर ऑल ऑफ यू. ही वॉज रनिंग, ठीक है. इसके ING फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म हम इसको कहते हैं. व्हेन आई सॉ हिम, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि व्हेन समबडी वाज इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ एन एक्शन. तो ये इट वाज वेरी सिंपल. तो लेट्स गो टू द फोर्थ वन. व्हाट इज फंक्शन ऑफ वर्ड क्विक इन दिस सेंटेंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन ये थी कि अब ये वर्ड लिखा हुआ था क्विक. माय डियर स्टूडेंट्स, क्विक जो इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव. अगर इस्तेमाल एडजेक्टिव इनको लिखना था क्विकली, लेकिन यहाँ पे LY उन लोगों ने मे बी दे वर जस्ट कंफ्यूजिंग द स्टूडेंट्स कि अब इनमें से बताएं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है. शी रैन क्विकली टू कैच द बस. यहाँ पे क्विकली लिखा हुआ था, यहाँ पे क्विक दिया गया था. स्टूडेंट्स वर क्वाइट कन्फ्यूज्ड हियर कि अब यहाँ पे अब हमें क्या, LY माय डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब ही कहलाया जाता है. बी इसका राइट ऑप्शन था. एडवर्ब है क्विकली. शी रैन सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब, ये तो हमारे पास इन्फिनिटिव का वर्ब है. एंड देन द बस, ये
क्विकली जो था इट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर. गॉट इट. तो राइट ऑप्शन हमारे पास बी था, एडवर्ब. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोनाउन जो थे वो इस तरह के भी हैं काइंड्स. प्रोनाउंस के देयर आर सेवरल काइंड्स. माई सेल्फ राइट ऑप्शन था, तो हमारे पास माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है. और माय डियर स्टूडेंट्स, इसका तरीका इस तरह का होता है, आई माई सेल्फ कट माई फिंगर. तो इस तरह के आपके पास आ जाएंगे. तो हमेशा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दे कम आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द verb. So my dear students, I hope you have liked my lecture or all the things. For further information, please subscribe my channel, like my channel please, so that you can get more videos productive